जय श्री सीताराम, जय श्री राधे। तुमियो माता चा पिता, तुमियो बंधु चा सखा, तुमियो विद्याधर विलम, तुमियो सर्विमम देव देव। हे भगवान, हे ईश्वर, आप भी मेरे माता पिता हैं, बंधु हैं, सखा हैं और विद्या भी आप ही हैं, द्रव्य आप ही हैं। द्रव्य का मतलब तरल पदार्थ, चंचल अर्थात धन को भी कहा गया है द्रव्य। हे प्रभु, आप ही द्रव्य हैं, आप ही मेरे लिए सब कुछ हैं और मेरे लिए देव भी हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्र्य विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति तथा विनाश के हेतु तथा आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक तीनों प्रकार के तापों को नाश करने वाले हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आप सभी प्यारे भक्तों का, प्यारे संत समाज का आपके अपने YouTube चैनल अध्यात्म साधना पर स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आपके साथ शेयर करूंगा। यदि अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करें, ताकि ये आपका चैनल का सपोर्ट हो सके। जय श्री राधे। आज की कथा सप्ताह यज्ञ की विधि, जो श्रीमद् भागवत महापुराण के सप्ताह यज्ञ की कथा है, प्रवचन है, उसकी विधि क्या है, आइए समझते हैं। श्री सनकादिक ऋषि कहते हैं, नारद जी, अब हम आपको सप्ताह यज्ञ की विधि बताते हैं। यह विधि प्रायः लोगों की सहायता और धन से साध्य कही गई है। पहले तो यत्न पूर्वक ज्योतिषी को बुलाकर मुहूर्त पूछना चाहिए तथा विवाह के लिए जिस प्रकार धन का प्रबंध किया जाता है, ठीक उसी प्रकार ही धन की व्यवस्था इसके लिए करनी चाहिए। कथा आरंभ करने में भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, आषाढ़ और श्रावण, ये छह महीने श्रोताओं के लिए मोक्ष की प्राप्ति के कारण हैं। माँ याद रखिएगा, भाद्रपद यानी भादो, अश्विन क्वार, कार्तिक मार्गशीर्ष मतलब अगहन, आषाढ़ और श्रावण, ये 6 महीने श्रोताओं के मोक्ष के लिए, मोक्ष के प्राप्ति के लिए उचित है। ये 6 महीने श्रोताओं के लिए मोक्ष की प्राप्ति के कारण है। हे देव ऋषि, इन महीनों में भी भद्रा, व्यतिपात आदि कुयोगों को सर्वथा त्याग देना चाहिए तथा दूसरे लोग जो उत्साही हों उन्हें अपना सहायक बना लेना चाहिए। फिर प्रयत्न करके देश देशांतरों में ये संवाद भेजना चाहिए कि यहाँ कथा होगी। अपने श्रीमद् भागवत का प्रचार करना चाहिए कि हमारी यहाँ श्रीमद् भागवत का कथा होने वाला है, आप लोग पधारिए। सब लोगों को सपरिवार पधारना चाहिए। जो स्त्री और शूद्राद भगवत कथा एवं संकीर्तन से दूर पड़े हैं, उनको भी सूचना हो जाए, ऐसा प्रबंध करना चाहिए। देश देश में जो विरक्त वैष्णव और श्री हरिकीर्तन के प्रेमी हों, जो भगवान के भक्त हैं, संत समाज हैं, उनके पास निमंत्रण पत्र अवश्य भेजिए। हमारे यहाँ श्रीमद् भागवत का महायज्ञ आरंभ होने वाला है, आप लोग अवश्य बताइए।
उसे लिखने की विधि इस प्रकार बताई गई है। हे महानुभावों, यहाँ 7 दिन तक सत्पुरुषों का बड़ा दुर्लभ समागम रहेगा और अपूर्व रसमयी श्रीमद् भागवत की कथा होगी। आप लोग भागवत के रसिक हैं, आप लोग भागवत के रसिक हैं, अतः श्रीमद् भागवत अमृत का पान करने के लिए प्रेम पूर्वक शीघ्र ही पधारने की कृपा करें। ये सनक आज ही नारद जी से कार्य है। यदि आपको विशेष अवकाश ना हो तो भी एक दिन के लिए तो अवश्य कृपा करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ का तो एक क्षण भी अत्यंत दुर्लभ है। अर्थात एक क्षण जहाँ श्रीमद् भागवत कथा हो रहा हो, वहाँ एक क्षण के लिए भी पहुंच जाए तो आपका उद्धार हो सकता है। एक शब्द आपकी कानों में पड़ गया तो आप प्रभु की निगाह में आगे। इस प्रकार विनय पूर्वक उन्हें निमंत्रण करें और जो लोग आए उनके लिए यथोचित निवास स्थान का प्रबंध करें। कथा का श्रवण किसी तीर्थ में, वन में अथवा अपने घर पर भी अच्छा माना गया है। जहाँ लंबा चौड़ा मैदान हो वहीं कथा स्थल रखना चाहिए। भूमि का शोधन, मार्जन और लेपन करके रंग बिरंगी धातुओं से चौक पूरे घर की सारी सामग्री उठाकर एक कोने में रख दे। 5 दिन पहले से ही यत्न पूर्वक बहुत से बिछाने का वस्त्र एकत्र कर ले तथा केले के खंभे से सुशोभित एक ऊंचा मंडप तैयार कराएं। उसे सब और फल, पुष्प, पत्र और सदों से अलंकृत करें तथा चारों ओर झंडियां लगाकर तरह तरह के सामानों से सजा ले। ये कथा श्रीमद् भागवत करवाने के लिए सनत जी नारद जी से बता रहे हैं कि ऐसी व्यवस्था करना चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण में ऐसा ही लिखा है। बाकी की कथा श्री महर्षि नारद जी से श्री सनकादिक जी जो कार्य हैं अगली कथा में होगी। तब तक के लिए जय श्रीमन नारायण। हरि ओम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।